एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में मैं शिवी आज आप सभी के लिए मॉडल पेपर सेकंड लेकर आई हूँ। तो सभी लोग ये टीजीटी ये सिर्फ स्नातक परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपका प्रवक्ता के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये पॉइंट्स जितने भी मैं आप लोग को मॉडल पेपर में सॉल्व कराऊंगी। तो अब हम बात कर ले, जैसे कि हमारा कल टेस्ट सीरीज मैंने शेयर किया था, काफ़ी बच्चों ने उनके आंसर्स किए हैं, वेल डन। एंड कुछ बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जैसे कि उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है जस्ट, है ना, बट मैंने उनको बहुत ही प्यार से रिप्लाई किया है कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। तो धैर्यता, पेशेंस बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। वो आपके लिए टेस्ट है, ना कि मैं आप लोग को वो मान के चलिए मैं आप लोग को एक टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ। अब यही चीज़ अगर आप एग्ज़ाम के समय कहते हैं एग्ज़ामिनर को कि हमें इतना वेट नहीं होता है, आप हमें रिज़ल्ट दीजिए तुरंत, तो दैट्स नॉट गुड, है ना। तो आप हमारी बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आपको टेस्ट दिया जा रहा है तो उस टेस्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्व आउट करिए कमेंट्स में, ठीक है। आप खुद से मतलब अपने एक तरह से माइंड में सेट करिए कि आप लोग टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जस्ट बैठकर उसके 25 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं और वो आपको सॉल्व करने हैं। आपको ये माइंड में रखना है, ये नहीं रखना है कि हाँ मुझे इसके आंसर्स चाहिए। तो क्या फ़ायदा आपका इतने समय से मेहनत करने का, आपने कुछ तो तैयारी की होगी आप सभी ने, तो उन्हें सिर्फ सॉल्व करिए। और उनके राइट आंसर, जब तक आपके अंदर उत्सुकता नहीं होगा तब तक एज अ टीचर आप नहीं कहलाएंगे, क्योंकि टीचर के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, साथ साथ उत्सुकता भी होनी चाहिए। कब के लिए उत्सुकता, कि हमने जो अपना प्लस दिया है 101% दिया है, वो हमारा कब रिज़ल्ट आएगा। तो मुझे भी मज़ा आएगा आपको 2 वीडियोस अवेलेबल कराने में। देखिए वीडियोस में मेहनत भी लगती है, टाइपिंग भी करना पड़ता है और आप लोग को राइट आंसर्स भी शेयर करने हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमें, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। ये आपको एज अ टेस्ट टीजीटी के ओल्ड पेपर से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और मैं रेगुलर ही समकालीन आधुनिक कलाकारों के ही क्वेश्चंस दे रही हूँ जो ओल्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। वो 25 क्वेश्चन वो वही हैं जो ओल्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चाहे फिर वो किसी भी सन का हो एग्ज़ाम का पेपर, सिर्फ मैं आपको आधुनिक और समकालीन, और जो मैं इवनिंग में मॉडल पेपर देती हूँ, मॉडल पेपर जिसमें मैं राइट आंसर्स भी देती हूँ, उसमें आप लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है, बहुत अच्छे से कमेंट्स किए हैं, इट्स गुड। बट ध्यान रखिए मॉडल पेपर के मैं राइट आंसर्स दे रही हूँ आपको, बट कुछ फ्यू सेकेंड्स में, बिकॉज ताकि आप लोग अपने जजमेंट्स दे सकें। बट मैं ये चाहती हूँ कि जो आपका टेस्ट सीरीज़ है कोई ज़्यादा नंबरिंग के नहीं है, ओनली 25 नंबरिंग के हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करिए आप लोग, ठीक है। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हमारी कन्वर्सेशन की होगी, दैट्स नाउ। अब हम अपना मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आपको टेस्ट सीरीज़ दी गई थी, टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट, उसके राइट आंसर्स आपको इसी वीडियो में दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में पहले तो आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व करना है एंड देन टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट के राइट आंसर्स दूंगी मैं इसी वीडियो में, तो स्किप मत करिएगा, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उन टेस्ट सीरीज़ को सही टिक करके अपने रिज़ल्ट को ज़रूर बताइएगा मुझे कि 25 में कितने मार्क्स बच्चों के आए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और आपको इसी वीडियो में आपके टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट के राइट आंसर्स दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि वो राइट आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको 50 क्वेश्चंस की मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सभी को मेरी तरफ से गुड लक, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने जितने भी विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी अपने टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके मेरे चैनल से, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार, क्या नाम दे रहे हैं, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए, सभी को अपने अपने आंसर्स करने हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो ऑप्शन में दिए हुए आनंद वर्धन, नग्नजीत, वामन, अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रस सिद्धांत का अभिनव गुप्त। चलिए अगला प्रश्न करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प, क्या बोल रहा है, मूर्ति शिल्प। मूर्ति शिल्प को हम शिल्प भी कहते हैं और प्रतिमा भी कहते हैं, तो याद रखिएगा परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल में बनी है। तो ऑप्शन है सिंधु घाटी, मौर्य, कुषाण, गुप्त। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा,
आप सभी लोग कमेंट करते रहिए और मैं आप लोगों को राइट आंसर्स बताती जाती हूँ, और अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा कि हम कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर रहे हैं, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम मैंने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मौर्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 3rd नंबर कि कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके ब्लैक पैगोडा, वाइट पैगोडा, गर्भगृह या गोपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लैक पैगोडा। चलिए, यहीं पर मैं आप लोग को आज सरप्राइज क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसके कमेंट आपको करने हैं, इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको बताना है वाइट पैगोडा किसे कहा जाता है। अभी तो हमने जान लिया कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, बट वाइट पैगोडा किसे कहते हैं? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके पॉइंट्स का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? सॉफ्ट ग्राउंड। तो सॉफ्ट मीन्स बहुत ही, मतलब बहुत सॉफ्ट। तो ऑप्शन है आपके सामने वैसलीन, रेजिन, जिंक पाउडर, बिटुमिन पाउडर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वैसलीन। जिसने भी छापा कला पढ़ी होगी उसको बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को छापा कला से रिलेटेड हमारे नोट्स चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें। उसका एक छोटी सी अमाउंट है, जो आपको एक 36 पेज की PDF दी जाएगी। ठीक है, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका छापा कला पूरा तैयार हो जाएगा। तो जिसको भी छापा कला के नोट्स चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ठीक है, तो कॉल मी फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सतह से छनकर रंग कागज पर छाप लाते हैं। देखिए, कई बच्चों का सुना है मैंने, कई बच्चों ने ये कहा है कि मैम TGT में नहीं आता है ग्राफिक, सिर्फ PGT में आता है। तो ये आप लोग की सोच बहुत गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए, ग्राफिक आता है TGT में, कंफर्म है ये। ठीक है, DSSB में भी आए थे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस DSSB में आए थे। तो अप्रॉक्स मान के चलिए आप 5 या 10 क्वेश्चंस आएंगे TGT में। ठीक है, तो इन नोट्स को पाने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, डायग्राम के साथ मैंने समझाया है छापा कला को, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, सतह से छनकर रंग कागज पर छाप डालता है। तो बताना है शिला मुद्रण, वुड कट, लिनो कट या सेरीग्राफी। तो आइए एज अ डेमो मैं बता देती हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ मेरे नोट्स कितने बेनिफिशियल हैं आप लोग के लिए। तो शिला मीन्स होता है पत्थर, मीन्स लिथोग्राफी में। वुड कट मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा। लिनो कट मीन्स होता है आपका रबड़ का, ठीक है, रबड़ की प्लेट होती है। और सेरीग्राफी मीन्स होता है कपड़ा, सूती कपड़े पे किया जाता है या मलमल के कपड़े पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सतह से छन कर रंग कागज पर छाप डाल दे। तो कभी भी लिथो मतलब पत्थर से छनेगा नहीं, छनेगा, बिकॉज वो हार्ड है। रबड़ से छनेगा नहीं, रबड़ से तो फिसल जाएगा। वुड कट लकड़ी से छनेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप लोग का? सेरीग्राफी, क्योंकि कपड़े से छन सकता है रंग, है ना। चलिए, तो ये रहा एज अ डेमो हमारी क्लासेस, जो हमारी छापा कला के नोट्स है सिर्फ उसके लिए। तो उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए हमसे कॉल ज़रूर करें, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास मुश्किल से मुश्किल 10 दिन बचे हैं। अगर आप इन नोट्स को पढ़ते हैं तो आप एटलीस्ट अपने 10 क्वेश्चंस राइट करेंगे हमारे इस नोट से। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, शिला मुद्रण। वही क्वेश्चन आ गया। देखिए बार बार देखिए, ग्राफिक्स से कितने क्वेश्चन हमने लगभग पढ़ लिए, 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ लिए अभी तक। तो क्वेश्चन है, शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जॉन एलोयन फेल्डर, जॉन कैक्सटन, कोसोलन या जॉन गुटेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर रहेगा जॉन अलायसन सेल्डर। इसी को अलायसेन सेल्डर भी कहते हैं, अलाय, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूर्णता एकात्मक शैली। एकात्मक शैली मीन्स होता है एक ही पत्थर को उत्कीर्ण करके बनाया गया, एक ही पत्थर से, ठीक, एक ही पत्थर में पूरा वर्किंग कर दिया। तो जो उत्कीर्ण एकात्मक शैली है उसका राइट आंसर आप लोग को बताना है गुप्तकालीन मंदिर, जो कि भीतरगांव में पड़ता है। और भीतरगांव से ही ईंटों की प्रथम मंदिर प्राप्त हुआ है, ठीक है, टेराकोटा माध्यम में। कैलाश मंदिर एलोरा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कैलाश मंदिर एलोरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सचित्र ग्रंथ। देखिए ग्रंथ मीन्स होता है पांडुलिपि या पुस्तक। सचित्र ग्रंथ चौर पंचासिका किस शैली का है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आरंभिक मेवाड़ शैली, पर्वतीय मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली।
तो इसका राइट आंसर रहेगा आरंभिक मेवाड़ शैली। ये सर्वप्रथम मेवाड़ शैली मीन्स राजस्थानी शैली की प्रथम शैली है, ठीक है। उसी में ही सबसे पहले ये पुस्तक प्राप्त हुई है चौर पंचासी का। इसका समय रहेगा 1540। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताती रहती हूँ ताकि आप लोग को उससे भी हेल्प मिल जाए। और अगर हम बात करें चौर पंचासिका के रचनाकार कौन थे, तो विल्हड़, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या जयदेव। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक ग्रंथ, तो ये आपका जयदेव ने बनाया। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। मुगल लघु चित्र में शाह कलम, ठीक है, क्या बात हो रही है? मुगल लघु चित्र में शाह कलम तकनीक किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन है अकबर काल में, जहांगीर काल में, शाहजहाँ काल में या औरंगजेब काल में। तो इसका राइट आंसर रहेगा शाहजहाँ काल में। बहुत ही ईजी है, याद रखना है, शाह से शाह और का से कलम, ठीक है, सेम एज इट इज़ है, वो रट लीजिए, क्वेश्चन आता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह शीर्ष। शीर्ष मीन्स ऊपर का भाग जो होता है स्तंभ में, ठीक है। सिंह शीर्ष स्तंभ कहाँ से प्राप्त होता है? स्तंभ मीन्स होता है पैनल, ठीक है। स्तंभ मीन्स होता है पैनल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैनल ना है ये। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो सिंह स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? मथुरा, सारनाथ, पटना, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर रहेगा सारनाथ। सारनाथ के स्तंभ में मिला है, जिसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, बुल कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रम की विजय, ठीक है, ट्रम्स ऑफ लिबर्स, श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प स्थापित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल, जवाहर कला केंद्र जयपुर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चिंत प्रसाद, क्या है यहाँ पर? चिंत प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? वुडकट, लिनोकट, एचिंग, मेजोटिन। तो ये वुडकट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है डायमंड पॉइंट नीडल का प्रयोग किस में किया जाता है? डायमंड पॉइंट नीडल देखिए, ये भी ग्राफिक का है और ऊपर भी ग्राफिक है, तो आप समझ सकते हैं ग्राफिक इतनी इम्पोर्टेंट है। तो आज है हमारी, वेट करिए 1 मिनट एवरीवन। ओके गाइज, तो आज क्या है? 22 जुलाई, तो बहुत ही कम समय है, 8 से 9 दिन है, तो जल्दी जल्दी कॉल करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर लिखे हैं, एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक मेरा कॉलिंग नंबर है, तो आप दोनों पे ट्राई कर सकते हैं। जिस पे भी कॉल लग जाए तो आप ये नोट्स मेरे से प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, डायमंड पॉइंट नीडल का प्रयोग किया जाता है। देखिए डायमंड पॉइंट क्या होता है? ये एक हिंदी में अगर हम बोले तो बोलेंगे धातुई लेखनी, ठीक है, धातु की लेखनी होती है। इसमें मतलब एक तरह से आयरन बेल्ट टाइप की लगी होती है, ठीक है, हत्थेनुमा वर्किंग होती है इसमें, इससे उत्कीर्ण किया जाता है, ठीक है। उत्कीर्ण एक औजार है। जब आप ये मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि धातु की लेखनी किस में प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके एक्वाटिंट, वुड इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट या एचिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ड्राई पॉइंट में। अगला प्रश्न, बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। तो ऑप्शन है प्रज्ञा पारमिता, चित्रसूत, कालकाचार्य कथा, चौर पंचासिका। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रज्ञा पारमिता। अष्ट सहस्ता प्रज्ञा पारमिता इनका पूरा नाम है बौद्ध का, ठीक है। पाली भाषा में लिखा गया था ये, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से ओलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? ओलियोग्राफी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन, डच। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 जर्मन कलाकार थे, उन्होंने किया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, लाहौर कला विद्यालय स्कूल और कला शांति निकेतन स्कूल। इसका राइट आंसर रहेगा लाहौर कला स्कूल। चलिए अगला प्रश्न, लेपिस लाजुली पत्थर के कौन सा रंग बनता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा ये, पीला, नीला, हरा, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नीला। सभी लोग कमेंट करते रहिए अपने अपने राइट आंसर्स, ठीक है, बिकॉज स्पीड भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं 125 क्वेश्चंस के टीजीटी में, उसमें पर क्वेश्चन पे आपको 20 सेकंड्स दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं 20 सेकंड्स बहुत कम होते हैं, तो आपको उस हिसाब से इसलिए ये सॉल्व मैं करने को कहती हूँ कमेंट्स में, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सके। हालांकि आपको कंप्यूटर लेवल में तो सिर्फ टिक करना होता है, बट आप टाइपिंग स्पीड भी कम करिए, सॉरी ज़्यादा करिए अपनी, ठीक है, इससे आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोत है क्या? आपको बताना है पोत है क्या। तो धरातली गुण, रंगीन घनत्व, रेखीय गुण या तलीय अंतराल।
इसका राइट आंसर रहेगा धरातली गुण, मतलब टेक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्र किस चित्रकार व छापाकार में वुड्स श्रृंखला सृजित की गई है। देखिए वुड्स के बारे में बता दूं, वुड्स को कहते हैं जख्म हिंदी में। ठीक है, याद रखिएगा, जख्म कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं सोमनाथ होर, सनतकर, चिंद प्रसाद, कृष्णाजी। कई बच्चे वुड्स को ना वुडकट समझ लेते हैं, वुडकट समझ लेते हैं और वो लगा देते हैं सनतकर, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। वुडकट तो है ही नहीं, यहाँ पे वुड्स लिखा है। वुड्स मीन्स क्या होता है, जख्म। अगर इसी को वुड्स इंग्लिश में देखें तो लकड़ी होता है ना, बट यहाँ पे पूछा गया एक श्रृंखला है, चित्र है जो बनाई गई है जख्म, तो वो किसने बनाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा सोमनाथ होर। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। गंगा अवतरण नामक उभार शिल्प को बोलते हैं रिलीफ प्रोसेस वर्किंग। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिली है गंगा अवतरण, महाबलीपुरम, एलोरा, एलिफेंटा या उदयगिरी गुफा। इसका राइट आंसर रहेगा महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार निसार दिन किस शैली से संबंधित है। पूछा जा रहा है निसार दिन किस शैली से संबंधित है, तो ऑप्शंस हैं राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली या जैन शैली। तो उसका सही उत्तर क्या रहेगा, राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न, बंगाल स्कूल के कौन से कलाकार घनवाद से प्रभावित रहे। क्यूबिज्म में कौन सा व्यक्ति था जो प्रभावित रहा था, जो बंगाल स्कूल से कार्य करता था। तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अविनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, गगनेन्द्र नाथ। अगर वैसे तो ये तीनों ही कार्यरत रहे थे, पर अगर यहाँ पे सिर्फ घनवाद की बात हो रही है तो वो गगनेन्द्र नाथ होंगे। ठीक है, क्यूबिज्म में ओनली गगनेन्द्र नाथ। आइए अगला प्रश्न करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे का क्या उपयोग होता था। तो ऑप्शंस हैं व्यापार के लिए, शिकारी के लिए, सजावट के लिए, खेल के लिए। देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, कई बच्चे मैं यहाँ पे सजावटी के लिए कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो उस समय का ये व्यापार होता था कि ऐसे गोल मोहरे बनाकर उन पर वर्किंग कर कर उन्हीं से वह अपना जो भी जीवन यापन करते थे, पेट पालते थे। ठीक है, ये उनका मुख्य व्यवसाय भी कह सकते हैं इसे, मोहरों का व्यवसाय। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में बिना मोहरे लगाए कोई कार्य संपन्न नहीं होता, तो ये जो विधि है ये सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुई है हमें। ठीक है, तो याद रखिए इसको व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है मोहरों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं। देखिए सादृश्य रंग मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि सेम मिलते जुलते रंग, है ना, मिलते जुलते रंग जो होते हैं वो सादृश्य रंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन है पीला बैगनी, पीला बैगनी तो आप लोग जानते हैं हो ही नहीं सकता। नारंगी नीला, बिल्कुल नहीं, नीला अलग रंग आता है, नारंगी अलग रंग आता है। हरा लाल बिल्कुल अलग है, तो पीला और नारंगी जो होता है वो एज इट इज़ लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पीला और नारंगी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। किस द्रव से क्ले को मजबूत किया जाता है। क्ले मीन्स मिट्टी, जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं उसको मजबूत कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पुराने ज़माने में जब मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी तो उस समय के लोग उसमें कॉटन डालते थे, है ना, छोटे छोटे कण डालते थे कॉटन्स के, ताकि जो मिट्टी है वो सख्त हो जाए और मूर्ति बनाने के योग्य हो जाए। परंतु अगर यहाँ प्रैक्टिकली स्टाइल से देखेंगे, यहाँ पे रुई ऑप्शन है, कपास के रेशे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब पुराने स्टाइल में। यहाँ पे द्रव से क्ले, द्रव की बात की जा रही है ना। यहाँ रुई द्रव तो है नहीं, है ना, रुई द्रव क्या होता है, पानी की तरह लाइक, है ना। तो ये जो लॉजिक याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन पुराने समय में कपास को ही हम रुई कहते हैं, तो वो यूज़ नहीं करते थे, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ द्रव की बात हो रही है तो लॉजिकल हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रॉक। ग्रॉक एक द्रव है जो हम यूज़ करते हैं मजबूत लाने के लिए क्ले में। आज के ज़माने की बात की जाए तो आज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग मिट्टी को मजबूत करने के लिए ग्रोक का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने दो चीज़ इसलिए कन्फ्यूज़न क्लियर किया है ताकि आप लोग क्लियर हो सके। पर यहाँ पर अगर प्राचीन समय लिख दिया जाए कि प्राचीन समय मिट्टी को कैसे मिलती, तो आप कपास का रेशा सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। राजा रविवर्मा, अमृता शेरगी, नंदलाल बोस, एमएफ हुसैन। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें सही किया गया था गगनेन्द्र नाथ को बंगाल शैली के घनवादी प्रभावित कलाकारों के रूप में, और वहाँ पे बाकी तीन ऑप्शंस में थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अविनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो यहाँ पर ना ही रविन्द्रनाथ है ना ही अविनाथ है, कौन है, नंदलाल बोस। उसका राइट आंसर क्या रहेगा, नंदलाल बोस। अगर आप लोग पेपर देते हैं, एक छोटी सी मैं पॉइंट बताना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एग्ज़ाम रूम में बैठे हैं, आप किसी पर ध्यान मत दीजिए प्लीज़, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोग को। आप लोग सिर्फ अपने कंप्यूटर पे फोकस करिए, बिकॉज टाइम बहुत मिनिमम मिलेगा आप लोग को। ठीक है, उसमें आपको कवर करने हैं अपने 125 क्वेश्चंस।
टारगेट बनाइए, कितने सेकंड में कितने, ये प्रैक्टिस करिए। इसी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ को ईजी ना लीजिएगा, ठीक है। इनके राइट आंसर्स आपको रेगुलर दिए जाएंगे। ईजी लेंगे तो फिर वो मजाक के तौर में हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। तो फोकस करिए। आपके जो पेपर बनता है, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट किया जाता है, बट घुमा कर। जैसे कि मैं बता दूं एज अ एग्जाम्पल, DSSB का जो 17 जुलाई में पेपर हुआ है, उसमें राम किंकर बैच को कम से कम 4 बार पूछा गया है, हाईलाइट करके सेम एक क्वेश्चन कि भारतीय आधुनिक कला के मूर्तिकार कौन है, भारतीय आधुनिक कलाकार के मूर्तिकार कौन है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिए। जैसे कि अभी हमने बंगाल स्कूल का पढ़ा है, उसी का सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अगर हम उस क्रॉस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हैं तो हमारे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो क्रॉस में ही सही होंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक रही मेरी, तो एग्जाम रूम में बैठी तो इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। पेपर पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पढ़ा उसको भूल गए, हाँ मैंने सॉल्व कर दिया, भूल गए, नहीं। उन क्वेश्चंस को अपने माइंड का एक फोल्डर इरेज करके रखिए, उसमें सेव करते जाइए आप लोग। और फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही सेम आपके सामने आए तो आपको याद आ जाए कि हाँ मैंने पहले ही सही किया है, तो अभी भी हमको ये सही करना है। बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर बना देंगे, आंसर का क्वेश्चन बना देंगे और सॉल्व करवा देंगे। बस बच्चों को दिमाग लगाने की देरी है। तो ये मैं आप लोग को अपनी तरफ से एक बात बता रही हूँ, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनी है? तो ऑप्शन है चुनार बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या संगमरमर। तो जो सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से बनी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। अपने टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स भी देखिएगा, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मतलब एक तरह से कहते हैं ना महा वीडियो लाइक, वैसी बनने वाली है ये वीडियो। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डालूंगी जो पेपर में आने ही हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपनी चित्रशैली का विकास काल, देखिए अगर विकास काल समझे तो ये ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है हमारे, जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने, तो 18वीं से 19वीं शताब्दी तक था, ठीक। 18वीं से 19, ये दोनों समय का चरमोत्कर्ष समय माना जाता है, विकास काल का समय। तो ये क्वेश्चन स्टार हो गया था आपका एग्जाम में, इसके सभी को मार्क्स मिलते हैं, चाहे आप 18वीं लगाएं चाहे आप 19वीं लगाएं। बट अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है, 1 बाय 1 आ जाता है ऐसे लाइन से कि 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 21 से 22, तो आपको क्या सही करना है? 18 से 19 सही करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। शैलकृत मतलब पत्थरों के हिसाब से बात की जा रही है। शैलकृत प्रसिद्ध मंदिर पंच पांडु रथ कौन सा है, कहाँ पे स्थित है मतलब? तो महाबलीपुरम, एलोरा, कांचीपुरम या अजंता। तो इसका राइट आंसर रहेगा महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका है? के हैम्बर, MF हुसैन, FN सजूजा, NS बेंद्रे। तो इसका राइट आंसर रहेगा FM हुसैन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के हैम्बर द्वारा बनाया गया है? तो के हैम्बर द्वारा चित्र बताना है आपको। शिव मुखाकृति, मदर टेरेसा, ग्लूमी राधिका और मुर्गों की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा मुर्गों की लड़ाई। अगला प्रश्न। ये एक प्रश्न हम लोग को मैच करना है, ठीक है, मैचिंग करना है इसमें, तो बहुत फोकस करके मैचिंग करिए। देखिए यहाँ पे गुलेर है तो यहाँ पर गोवर्धन सही होगा। गुलेर शैली में गोवर्धनधारी चित्रण मिला है। और कांगड़ा संसार चंद्र के समय का माना जाता है। बसौली अमृतपाल और नूरपुर जगत से। तो मतलब सामने सामने इसके राइट आंसर है, तो थर्ड आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार का संबंधित है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, AR चुगताई, ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई इनका पूरा नाम रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजा रवि वर्मा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। पुस्तक बसौली पेंटिंग किसने लिखी थी? तो ऑप्शंस हैं मोती चंद्र, MS रंधावा, मनोहर कौल, AK कुमार स्वामी, मतलब आनंद कुमार स्वामी। तो इसका राइट आंसर रहेगा MS रंधावा, ठीक। अगला देखिए। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया? देखिए यहाँ पे नाट्य शास्त्र की बात की जा रही है, ना ही नाट्य शास्त्र के सारे रंगों का। तो सबसे पहले हमें 8 ही रंग मिले हैं, और नाट्य शास्त्र के बाद, नाट्य शास्त्र जैसे वत्सायन ने लिखी, उसके बाद आपका अभिनव गुप्त ने 9वां रस दिया था। तो हम यहाँ पर 8 सही करेंगे, ठीक, 9 नहीं सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय कला में वेदीवद संबंध किस लिए प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? मूर्तिकला, संगीत, नृत्य या मंदिर स्थापत। जिनने मंदिर स्थापत पढ़ा होगा उनको पता होगा कि वेदीवद किसे कहते हैं।
कमेंट में ज़रूर बताइए सभी के आंसर, आप लोग को बहुत लाभदायक होने वाली ये वीडियो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मंदिर स्थापत्य। मंदिर जैसे ये मंदिर बना है, इसके आगे इस तरीके से सेविंग के लिए एक लाइक रेलिंग बना देते हैं, तो इसी को वेदिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत में कलर विस्कोसिटी, यहाँ पे कलर देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना? तो कलर ना छोड़ के विस्कोसिटी का प्रचलित नाम बता दीजिए, कौन था? अनुपम सूद, सनतकर, कृष्णा रेड्डी, जगमोहन चोपड़ा। तो इसके राइट आंसर क्या रहेंगे? कृष्णा रेड्डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम चालुक्य कालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पश्चिम कालीन बताना है। तो चालुक्य का है राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर, कांचीपुरम तमिलनाडु, आईहोल पट्टाडक्कल, कैलाश मंदिर एलोरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आईहोल पट्टाडक्कल का मंदिर, जो चालुक्य कालीन पश्चिम स्थान पर स्थित है मंदिर। चलिए आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? तो फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? तो आपको बताना है जयपुर शैली, मुगल शैली, पटना शैली या बसौली शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पटना शैली, जिसे हम कंपनी शैली भी कहते हैं। तो अगर कंपनी आ जाए तो कंपनी, नहीं तो पटना शैली। ठीक, और एक नाम और होता है पटुआ शैली, तो ये नाम भी याद रखिएगा। अगर इन तीनों दो नाम ना आए तो पटुआ आप सही कर सकते हैं। चलिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए ऐड कराती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके मेरी वीडियो से। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है और मैं कैसा पढ़ाती हूँ। तो मुझे लगना चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोग को मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी अगर मिस्टेक हो रही हो तो ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक से मुझे ये रहेगा कि हाँ, आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार नैनसुख और मानकू किस परंपरा शैली से संबंधित हैं? तो गुलेर शैली, बसौली शैली, चंपा शैली, पारजी। देखिए, देखा जाए नैनसुख और मानकू तो आपके बसौली में भी हैं, चंपा में, पहाड़ी में, इन सब में कार्य किया इन्होंने। ठीक है, बट यहाँ पर सर्वप्रथम किस में कार्य किया है? तो गुलेर सही होगा, क्योंकि सबसे पहले गुलेर ही पढ़ते हैं बसौली पहाड़ी शैली में। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी शैली में कौन सी शैली शिकार विषय पर आधारित चित्रण करता है? जयपुर, कोटा, किशनगढ़, बसौली। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोटा शैली। अगला प्रश्न, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा कैसी है? ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा या धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अभय मुद्रा में। नेक्स्ट देखिए, दशावतार विष्णु के अवतार का सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर दूसरा रहेगा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो अगर कालक्रम के अनुसार हम देखते हैं तो सबसे पहले गुफा हमारी आएगी भाजा, कारले, बादामी, एलोरा। ठीक, अगला देखिए, ए.के. स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ दी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बोस्टन संग्रहालय यूएसए में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही अनुक्रम बताना है। सबको पता है 6 होते हैं, पर 6 यहाँ पर ना देकर सिर्फ 4 का वर्णन किया गया, तो उनको सीरियल से लगाना है आपको। तो इसका राइट आंसर है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। आइए अगला प्रश्न करते हैं, और हमारी वीडियो का अभी ये 48 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, एक्चुअली कट आ गया है यहाँ पर। 48 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसको राइट करना है हमें। तो इसमें देखिए, रसराज जो है वो मती राम का है, रस मंजरी है जो वो भानुदत्त का है, और तिलक मंजर जो है वो आपका धनपाल का है, और रसिक प्रिया जो है वो केशव दास का है। चलिए आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, इसको भी मिलान करना है। तो फॉन्ट जो होता है वो होता है, आपको इसको स्केच करके कर देती हूँ मैं। फॉन्ट जो होता है वो टाइप होता है, रंगत रंग का होता है, पोल लिखा है यहाँ पे, तो इसको पोत कर लीजिएगा सभी लोग, बाय मिस्टेक हो गया ये। ठीक है, तो पोत जो होता है वो धरातली गुण होता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था आगे। देखिए, ध्यान रखिए, अगर आपको मिलान करना है तो पूरा पेपर बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। अभी हमने इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पोत क्या है, तो धरातली गुण सही किया गया था, तो यहाँ पे भी वही आंसर दिया गया है। ठीक, और जो रूप होता है वो अंतराल होता है। ठीक, आइए इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वीडियो अगर पसंद आई है सबको तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट के आंसर से राइट वो हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ओपन करिए, लाइन से सारे आंसर्स हिंदी में लिखे हुए हैं, मैंने ABC नहीं किया है, हिंदी में राइट आंसर्स लिखे हुए हैं। तो अब जब भी मैं टेस्ट सीरीज़ आप लोग को मॉर्निंग में 25 क्वेश्चंस की देती हूँ तो उनको लिखित अपने पास लिखिए और फिर उन्हें राइट करिए। एक कॉपी बना लीजिए टेस्ट सीरीज़ की, कोई बुराई नहीं है 10 दिन टेस्ट सीरीज़ लिखने में। अगर आप आधा घंटे में टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं तो उसको 5 मिनट में सॉल्व करते हैं, कोई बुराई नहीं है। 35 मिनट आप मेरे चैनल को दे सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ये मेरा 100%
मतलब दावा है कि बेनिफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट के आंसर्स को सॉल्व कर लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए टेस्ट सीरीज़ में। ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि मैम टेस्ट सीरीज़ में मेरे 25 इतने आए हैं। ठीक, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? एम एफ हुसैन, राजा वर्मा, एफ एन सूजा, मंजीत बाबा। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजा रवि वर्मा। कई बच्चे एम एफ हुसैन लगा देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए करिए, जल्दबाजी में आंसर मत करें, बहुत धैर्यतापूर्वक आंसर। तभी मैंने कल कमेंट में बताया धैर्य ही सफलता की कुंजी है, तो धैर्यता ज़रूर रखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं और सभी लोग को ऑल द बेस्ट अपने ओल्ड पेपर्स के लिए, ओल्ड एग्जाम्स के लिए। टेक केयर, बाय बाय एंड लव लव।